आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। देखो। मेरी स्क्रीन दिख रही है एच पैनल? अभी आपको दिख रहा है एच पैनल? यस सर। हेलो तरक्की स्मार्ट सेंटर लिखा हुआ है। ठीक है। आपको ये दिख रहा है क्लेम योर फ्री डोमेन लिखा हुआ है? क्लेम योर फ्री डोमेन दिख रहा है? दिख रहा है इतनी? नहीं सर, मेरे को तो नहीं दिख रहा। मेरे को इसमें आ रहा है कंटिन्यू क्रिएटिंग और माइग्रेटिंग अ वेबसाइट, स्टार्ट ओवर और कंटिन्यू। नहीं नहीं, मेरी स्क्रीन पे मैं बोल रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है, आप ये बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? विंडो वगैरह दिख रही है कुछ? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है अब? हाँ आपकी स्क्रीन, हाँ अब आ रही है। हेलो तरक्की स्मार्ट ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। ठीक है। देखो अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? क्लेम योर फ्री डोमेन लिखा हुआ है। क्लेम योर हाँ जी। फ्री डोमेन। ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मेरी जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह है ना, यहाँ पे अभी जो जैसे मैं ये तुम्हें सिंगल वेब होस्टिंग में मैं एक बार प्लान फिर से चेक कर लूँगा। मैं फिर से प्लान एक बार चेक कर लूँगा। इसमें क्लेम डोमेन का ऑप्शन दिख रहा है आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? सर दिख रहा है बट आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा अब आ रही है? हेलो। इतनी आ रही नहीं है? सर, वॉइस कट रही है। वॉइस आ रही है बट वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। अब आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है। हाँ, यहाँ पे क्लेम योर फ्री डोमेन दिख रहा है आपको? क्लेम। हाँ जी। देखो, यदि आपको उस डोमेन फ्री मिला होगा तो आपको यहाँ पे क्लेम योर डोमेन का ऑप्शन दिखेगा। अभी आप ऐसे वेबसाइट्स पे आ रही होंगी तो ये देखो, जैसे मेरी मैंने जितनी भी होस्टिंग परचेज की है ना, यहाँ पे मुझे सारी होस्टिंग्स दिख जाएंगी। ये देखिए, लिखा है ये वाली वह होस्टिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये होस्टिंग जो है वो बिल्कुल आपको कुछ क्लिकेबल नहीं दिख रहा है। लेकिन आप जैसे ही नीचे आऊँगा, ये मैं दिख रहा है आपको? ऐड वेबसाइट, ये दिख रहा है ऐड वेबसाइट? हाँ जी सर, दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
ऐसे कस्टम। देवेंद्र आप देख रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र देख रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी सर, 8 वेबसाइट दिख रही है। ठीक है, ये दिख रही है ना 7-8 वेबसाइट। देवेंद्र है कि चले गए? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, स्क्रीन दिख रही है। और मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है, अभी आ रही है। अब जब आप दोबारा से शुरू करोगे तो फिर से चली जाएगी, आपकी बहुत ज्यादा कट रही है वॉइस। अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है हमको अब। देखो, देवेंद्र अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ जी अवेलेबल है सर। सर ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको एक बार देख लीजिए। समझ में आया? जैसे ही आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग को वो करेंगे ना, आप परचेज करेंगे, तो यहाँ पे कस्टम php/html वेबसाइट दिख रहा है। ये दिख रहा है? इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये तब के ये तब के ऑप्शंस हैं जब आप परचेज कर लेंगे होस्टिंग। समझ में आया? ये तब का ऑप्शन है ये। सर आवाज सर आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी वॉइस कट रही है, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब आ रही है आवाज़? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, तो यहाँ पर डोमेन नेम जो है, आप अपना डोमेन नेम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, करेंटली मेरे पास अभी फ्री डोमेन का ऑप्शन जो है वो है नहीं। आप यहाँ पे अपना फ्री डोमेन डालेंगे, जो भी मतलब आपने डोमेन परचेज किया है ना, सबसे पहले हाँ जी सर। वो वेबसाइट आपको इसमें माइग्रेट करनी पड़ेगी। तो वो माइग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे डोमेन नेम डालेंगे, उस डोमेन नेम को। उसके बाद अब मेरे पास यार करेंटली कोई है नहीं, मैं यार कैसे बताऊँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो आज सुनो, देवेंद्र आज आप जो है होस्टिंग परचेज कर सर लीजिए। आपकी आवाज दोबारा कटनी शुरू हो गई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज सेशन को यहीं एंड करता हूँ मैं। आप होस्टिंग कल परचेज करके रखिएगा, मतलब आज जो है आप होस्टिंग परचेज करके रखिएगा। ठीक है, मैं कुछ डोमेन का अरेंजमेंट करता हूँ। हेलो हेलो, आ रही है आवाज़? सर आप टाइप कर सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला आप। मैंने ये बोला है आपको कि आप जो है होस्टिंगर से कल होस्टिंग हाँ परचेज जी करके रखिएगा, जो इति ने कर लिया है ठीक ना। है सर, अभी कर ठीक है, लेंगे। हाँ जी ठीक है। उसके बाद गो डैडी से पहले होस्टिंगर में हमारी वेबसाइट को माइग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। वेबसाइट को हाँ जी माइग्रेट करना पड़ेगा, 24 आवर्स वैसे टाइम होता है, बट अराउंड वो 2 से 4 घंटे में माइग्रेट हो जाती है। इसके बाद फिर कैसे हम उसको माइग्रेट करके और कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है सर। यार सॉरी, मैं बिल्कुल बहुत सॉरी हूँ मैं, इनकन्वीनियंस जो हो रही है। अब मैं क्या करूँ यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई थिंक ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रही है ये। आई सो अंडरस्टैंडेबल सर। ठीक है, तो अभी मैं सो हाँ सो बोलो 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 इतनी। जो मैंने अभी होस्टिंग का परचेज किया है उसका क्या? हाँ, आपने परचेज कर लिया जो ना। मैंने अभी होस्टिंग का हाँ हाँ परचेज हाँ किया हाँ है उसका हाँ क्या? हाँ, उसका क्या, उसी से आपको करना है काम आगे।
इतनी आपको उसी से काम करना है, ठीक है? हेलो इतनी, सर आपकी वॉइस गई। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भी उसी से काम करना है, ठीक है? सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है, आ रही है आवाज़? हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी ने होस्टिंग परचेज़ कर ली है ना, अब देवेंद्र को भी वही काम करना है। उसके बाद उनकी डोमेन जो है वो दूसरे डिफरेंट स्टार में है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक डोमेन या तो आप परचेज़ करें, यदि इसमें शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है? वैसे तो इसमें लिखा है ना वन फ्री डोमेन, हो सकता है कुछ देर बाद आपको शो होने लगेगा। मैं ठीक है एक बार चेक कर लूंगी, अदरवाइज अगर नहीं हुआ डोमेन शो तो फिर सर आई रियली कांट बाय अगेन, मतलब अभी मैंने 24 अभी खर्च करे हैं अगेन, फिर मैं डोमेन बाय नहीं कर सकती। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि डोमेन बाय वैसे तो आप ही को करना है, नहीं कर सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको परचेज़ करके कुछ अरेंजमेंट करके दे दूँगा, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। ठीक है? नहीं तो आप परचेज़ कर ओके सर। लीजिएगा, आप परचेज़ कर लीजिएगा, अपनी यूपीआई आईडी दे दूँगा तो आप उससे वो कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो, सर कुछ समझ नहीं आया बस। चलिए अभी अभी आज ख़त्म करते हैं इसको, और कोई भी डाउट हो ना तो मुझसे आप मैसेज में चैट में पूछ लीजिएगा, ठीक है? आवाज़ आ रही है? आप मुझसे चैट में कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकती हैं।
पता नहीं क्या नाटक चल रहा है। इसका गरम क्या हो रहा है कंप्यूटर? आवाज आ रही है देवेंद्र? हाँ जी सर। आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, समझ में नहीं आ रहा। देवेंद्र आप जो है, आपका मैं बता देता हूँ कि आपका जो है GoDaddy जो है वो डिफरेंट रजिस्ट्रार है, ठीक है? हेलो, जी। सॉरी सर, एक्चुअली लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैं ये पूछ रही थी कि अभी जैसे मैंने डोमेन नहीं खरीदा है ठीक है। और मैंने खाली ये होस्टिंगर खरीद लिया है, ठीक तो है। मतलब अगर जैसे डोमेन इसमें फ्री नहीं आता है बाय एनी चांस, ठीक है, ठीक है। तो डोमेन तो फिर ज़रूरी है ना फॉर क्रिएटिंग अ डोमेन, वेबसाइट, तो हाँ, मतलब कैसे होगा फिर? सुनिए सुनिए, डोमेन ज़रूरी है। यदि आपका डोमेन उसमें नहीं मिलता है, मैं एक बार चेक कर लूँगा। यदि ऐसा फिर नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करिएगा कि आप इस एक डोमेन परचेज कर लीजिएगा और मैं उसके लिए पे कर दूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके। एक्चुअली पता है दिक्कत होती है, एक्चुअली पेरेंट्स को फिर ऐसे बोलना ना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ऐसे 2400 दे दिए, फिर मैं पापा को दोबारा बोलूँ ना तो डांट पड़ जाती है थोड़ी घर से। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूँगा। कोई ज़्यादा महँगा ओ, डोमेन नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपए का आएगा, वो मैं पे कर दूँगा। बस हाँ, बस इतना ही का आएगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था सर, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं पहली बार देख रही हूँ ना, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं इन सब का। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको सब अच्छा, मैं आपको सब सिखाऊँगा। पता नहीं, आई थिंक ऐसा मैं इससे पहले भी ऑनलाइन क्लासेस ले चुका हूँ, कभी ये इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। पता नहीं क्यों आपके बैच में इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कि कहीं पे आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? तो चलिए, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? हाँ सर, अभी आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? थोड़ा-सा और मैं और क्लियर। हाँ, ठीक है? अब देखो, वो सिंगर मैं ये कह रहा हूँ इति और देवेंद्र दोनों सुनिए आप लोग। आपने क्या किया ते आपने जो है वो होस्टिंग खरीद ली है, किससे? होस्टिंग से खरीदी है, ठीक है? यदि आप डोमेन भी किससे खरीदेंगी? होस्टिंगर से ही खरीदेंगी, तो आपकी जो कंपनी है वो सेम है, ठीक है? तो आपका ईज़िली इंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रही है आवाज़? सर मेरे को तो आ रही है। हाँ जी सर, मेरे को भी आ रही है। तो आपका ईज़िली इंटीग्रेट हो जाएगा। अब जो देवेंद्र हैं, उनने जो है वो डिफरेंट रजिस्ट्रार मतलब GoDaddy जो है वो डिफरेंट कंपनी से खरीदी है और होस्टिंगर जो है वो डिफरेंट कंपनी है। तो सबसे पहले क्या है, देवेंद्र को होस्टिंगर में अपने डोमेन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फिर
वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से आप भी कर पाएंगे। समझ में आया? अच्छा, हाँ जी सर। ठीक है। यदि आपको मैं बताता हूँ, यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप भी गोडैडी के डोमेन्स जो है वो अच्छे होते हैं। समझ में आया? गोडैडी की जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है वो अच्छी होती है। तो आप ऐसा करिएगा कि आप जो है गोडैडी से, आपकी कंपनी का क्या नाम है? रेडियंस रेज। रेडियंस रेस से ही कर लेंगी आपकी, नावोरी कुछ इस टाइप का। नहीं, सॉरी, नेवारा। नेवोरा, ठीक है ना? तो नेवोरा डॉट शॉप का आप चेक करिएगा कि ये वाला डोमेन कितने का है। ये अराउंड आई थिंक तो 170 180 का होगा जीएसटी को मिला के। ठीक है, तो आप मुझसे वो बोल दीजिएगा। मैं अपना यूपीआई आईडी दे दूंगा तो मैं उसके लिए पे कर दूंगा। ठीक है, और आप उससे परचेज कर लीजिएगा। कितना कर सकती हैं आप? अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, मैं अपनी यूपीआई आईडी, आप नोट करिए मेरी यूपीआई आईडी। 2 सेकेंड सर, 2 सेकेंड। 93 हाँ 40 जी सर, 93 40 40 14 14 33 33 19। 19। ठीक है, @ हाँ जी, आई हाँ बी जी। एल आई बी एल आई बी एल IDL। आई बी फॉर बैट। डी बी, अच्छा बी, ओके। बी फॉर बैट, IBL। ठीक है, ये ठीक है, मेरी यूपीआई आईडी है। अभी मत करिएगा कुछ भी, जब मैं सामने ओके। रहूँगा उसी टाइम आप परचेज करिएगा मेरे। अभी हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि अभी आप अपने डोमेन में चेक करिएगा, जैसे ही वेबसाइट वाले में आएंगी तो वहाँ पे क्लेम योर डोमेन, न्यू डोमेन, फ्री में यदि कोई डोमेन मिलेगा आपको तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अभी तुरंत आपने ठीक है सर, जैसे आपके उसमें शो कर रहा हाँ, था। जैसे मेरे उस पे शो कर रहा था वैसे शो कर रहा है। इन केस नहीं ठीक है, मैं आता एक बार है, चेक कर लूंगी। हाँ ठीक है, इन केस नहीं आता है तो आप जो भी है आपका डोमेन है वो परचेज कर लीजिएगा, मैं आपको परचेज करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ठीक है। देवेंद्र, आप भी ये इंश्योर करिएगा कि आप जो है सेम ईमेल आईडी से, मैं क्या कह रहा हूँ, सेम ईमेल हाँ आईडी, सेम ईमेल आईडी से जिससे आपने डोमेन परचेज किया है ना गोडैडी से, सेम उसी ईमेल आईडी से आप जाके और होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज कर लीजिएगा, सिंगल वेब ठीक है होस्टिंग। सर। ठीक है, ठीक है। इतना ठीक है काम सर। इतना काम करके रखिएगा आप। कल तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे घर में कल फंक्शन है। तो परसों जो है, जहाँ तक मैं आपको मैसेज कर दूंगा पहले से। ठीक है, ठीक है सर। और आपका ठीक जो है। भी, आपकी जो भी क्लासेस में जो भी दिक्कत हो रही है ना, मैं उसको पूरा कॉम्पनसेट कर दूंगा, वो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्लासेस हमारी 4 महीने के ऊपर भी चली जाएंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्टीमेटली आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। समझ में ठीक आ है। गया? इति ओके सर, ओके। इति आप एक बार अपने पापा से कंफर्म ये करिएगा, पूछिएगा कि होस्टिंग, देखिए डोमेन अलग होता है, होस्टिंग अलग होता है। और होस्टिंग हाँ जी। 2000 में 5 साल के लिए, या तो कोई हो सकता है ऑफर चल रहा होगा, इन केस ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ऑफर वगैरह चल रहा हो। ठीक है, हाँ, पॉसिबल है। हाँ तो एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। यदि कुछ ऐसा बेटर ऑप्शन है तब तो फिर मैं भी आप लोगों को वही ट्राई करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार पापा से पूछ लूंगी उन्होंने होस्टिंग ले रखी है या डोमेन ले रखा है। हाँ हाँ, आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो चलिए अभी तो वैसे आवाज़ आ रही है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आवाज़ आ रही है ना, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, ये मुझसे बोल रहा है ना कि ये डोमेन नेम आप परचेज करिए। योर फ्री डोमेन्स आर अवेलेबल विद डोमेन एक्सटेंशन .com, इसको लीव करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, क्लेम योर फ्री डोमेन, क्लेम योर
मैं क्लेम करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि डोमेन नेम लीजिए, तो डोमेन नेम मैं कौन सा ले लूँ? आप इतनी अपनी स्पेलिंग बताइएगा। किस चीज की सर? नवोरा की? हाँ, नवोरा की। NY NY VO सॉरी VVVO VORA यस सर। navora.com। अब मैं इसको चेक अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ, तो वो बोल रहा है कि दिस डोमेन ये पहले से रजिस्टर्ड है आई थिंक। वो तो बता रहा है कि मैं .com नहीं ले रही थी, मैं .life ले रही थी। एक मिनट, डॉट मी जो मेरे लिए अवेलेबल है, डॉट लिंक डॉट स्पेस मैं डॉट को डॉट इन देखता हूँ, चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये वाला अवेलेबल है। वो पूछ रहा है कि यदि आपको क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्लेम करूँगा ना, तो ये अभी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ कुछ। चलिए मैं एक ले लेता हूँ, CV मेंटोर। ठीक है, .co.in ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये cvmentor.co.in क्लेम डोमेन। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है, ईमेल आईडी रख लिखी हुई है। मैं कर रहा हूँ फिनिश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, cvmentor.co.in ऑफिशियली। अब ये बोल रहा है क्रिएट अ वेबसाइट, और ये तो अभी मैं कर दूंगा इसको स्किप। अभी मुझे कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। डोमेन नेम सर्वर रजिस्टर्ड, ये दे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है DNS, ये लिखा है डोमेन नेम सर्वर्स, दिख रहा है नेम सर्वर्स। हाँ जी सर। देखिए यदि कॉपी लिए हो तो कॉपी रखिएगा अपने पास, इसका नाम होता है डोमेन नेम सर्वर। अब इससे क्या होता है, ये आपको दिख रहा है NS1 DNS पार्किंग डॉट, ये दो चीज़ दिख रही है ना आपको। ये क्या है एक्चुअल में, हर वेबसाइट का जैसे आपने कोड आईडी से डोमेन लिया हुआ है ना, तो उसका डिफरेंट डोमेन नेम होगा। कोड आईडी से जो लिया है आपने उसका डिफरेंट डोमेन नेम होगा। जो आप होस्टिंगर से लेंगे उसका डिफरेंट डोमेन नेम होगा। तो हम लोग जब भी किसी दूसरे रजिस्ट्रार मतलब दूसरी कंपनी से जब भी डोमेन नेम परचेज करते हैं ना, तो सबसे पहले हम डोमेन नेम चेंज करते हैं, डोमेन नेम सर्वर चेंज किया जाता है, जिसको अपडेट होने में 24 आवर्स लगते हैं। अब ये वाला जो है वो मैंने किससे लिया है, ये मैंने लिया है होस्टिंगर से। मुझे माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें होस्टिंगर के में। ठीक है, गोड आईडी से। इसलिए ये डायरेक्टली मैं चाहूँ तो गेट होस्टिंग पे क्लिक करके और डायरेक्टली मेरी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। ठीक है, मुझसे पूछना अपना प्लान सेलेक्ट करिए, तो देखिए ये दो मेरे पास होस्टिंग प्लान्स हैं अवेलेबल अभी। ठीक है, ये वाला मैंने द ज्वेलर्स वाला है, और एक है सूही ग्लिट्स वाला है, मैं इस वाले में सेलेक्ट कर दिया प्लान मैंने। लिखा है क्रिएट अ वेबसाइट और माइग्रेट अ वेबसाइट, मैं क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक कर नेक्स्ट कर वर्डप्रेस होस्टिंगर बिल्ड करेगा। एक मिनट, एम्पटी HTML पे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है यूज द टेम्परेरी, वो यहाँ पे लिखा था HTML, तो यहाँ पे CV मेंटोर लिखा है जो अभी मैंने लिया हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देवेंद्र ये वाला स्टेप देखिएगा, ये यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये देखिए
लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा cvmentor.co.in जो है ये मेरा उस होस्टिंग में होस्ट हो गया है। आया समझ में? दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। यहाँ पे क्या लिखा है? योर साइट विल बी एक्सेसिबल व्हेन द प्रोसेस फिनिशेस दिस, इट मे टेक द 24 आवर्स। पर ये 1 घंटे में ही हो जाएगा। समझ में आया? ये 1 घंटे में ही हो जाएगा। ये मैं यदि अपनी वेबसाइट के यहाँ पे क्लिक करूँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे देखो अभी लिखा है कांट बी रीच, क्योंकि अभी ये नहीं हुआ है। जैसे ये होगा तो आपको यहाँ पे होस्टिंगर का डैशबोर्ड दिखने लगेगा। ये जो है ना, ये आपको जो दिख रहा है, इसको कहा जाता है एच पैनल। क्या कहा जाता है? एच पैनल। होस्टिंगर का जो बैकएंड होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? एच पैनल। जो गोडैडी का बैकएंड होता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी पैनल। लिखना हो लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है? मेरी वेबसाइट के साथ जो काम करने हैं, मुझे एनालिटिक्स चेक करना है, ईमेल्स बनाने हैं या ईमेल अकाउंट, डोमेन कुछ भी ऐड करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे सेलेक्ट है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे साथ जितनी भी वेबसाइट है ना, सूही, ग्लिट्स, व्हील विज़ार्ड, गॉसिप पॉइंट, ग्लो एंड ग्रेस, हेल्दी स्किन, ये सारी वेबसाइट जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा और उनका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? तो एक जब आप ये करेंगे ना, तब आपको ये और समझ में आएगी। अभी मैं केवल आपको बैकएंड दिखा रहा हूँ और ये दिखाता रहूँगा मैं जब तक कि आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ जी सर। तो चलो आज के इतना ही रखते हैं फिर, क्योंकि जब मेरा तो ये रजिस्टर हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको और ये हो जाएगा। आप बस इतना कर लीजिएगा देवेंद्र कि आप होस्टिंग जो है वो होस्टिंगर से परचेज कर लीजिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और इनका इति आपका दिखने लगेगा, यदि नहीं दिखेगा तो आप परचेज कर लीजिएगा और मैं आपको पे कर दूँगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू सर। ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं और मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट, जो हम चैट में आज कम्युनिटी पे ऐड हुए हैं ना, वहाँ मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास कब है आपकी। ओके, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। मे बी मंडे को। Enjoy your function tomorrow. सॉरी। I say enjoy your function tomorrow. हाँ सर, थैंक यू। मैं करूँगा एंजॉय, लेकिन आज की क्लास के लिए सॉरी, थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस हुआ। ठीक है? नो प्रॉब्लम No सर, problem. आई No अंडरस्टैंड। problem. ठीक है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। आई थिंक मुझे क्लियरली पता चल जाए कि भाई लैपटॉप में प्रॉब्लम है, तो मैं लैपटॉप ही चेंज कर दूँ। मुझे वो समझ ही में नहीं आ पा रहा है कि कभी ये हो रहा है, कभी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग मंडे को। आई थिंक मैं आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक है? ओके सर। चलिए, ओके ओके। चलिए ठीक है, बाय।